दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो देखिए पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है ये लगभग 12,756 किलोमीटर है। आपको याद रखनी है 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि ध्रुवीय व्यास की बात करें तो इसका विस्तार जो है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, याद रखनी है आपको, विषुवतीय व्यास 12,756 जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। दो देशांतरों के बीच का समय अंतर कितना होता है? 4 मिनट का होता है। दो देशांतरों के बीच का समय अंतर 4 मिनट का होता है। 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच का समय अंतराल 60 मिनट या फिर 1 घंटा का होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये मकर रेखा कहलाती है। याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सबसे निचले स्तर से। ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा सबसे निचले स्तर से पिघलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत। तो देखिए भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि दोआब शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पवन निक्षेपित मिट्टी। लोयस क्या है? पवन निक्षेपित मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1909 में जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो है लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को कब हुआ था? 2 जुलाई 1972, बी हो जाएगा। ज्वार भाटा कब आता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल सप्तमी के दिन। शुक्ल सप्तमी के दिन ज्वार भाटा आता है, सी हो जाएगा। रावी नदी का प्राचीन नाम, ये भी पूछा जा चुका है। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी, याद रखनी है आपको, परुष्णी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर प्राचीन नाम नदी और उनके प्राचीन नाम यहाँ पर लिखे हैं। वर्तमान नाम है यहाँ पर झेलम की प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता, चिनाब, अस्किनी, रावी का परुष्णी ये तो बता ही दिए थे। ब्यास, बिपाशा, सतलज, सतुद्री, सिंधु का सिंधु। ठीक है, सिंधु का सिंधु प्राचीन नाम है इसका। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, जिसका क्षेत्रफल है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो है 7500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्रफल 7500 वर्ग किलोमीटर। सुंदरबन का डेल्टा भारत बांग्लादेश में विस्तृत है। यहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है जो जैव विविधता का केंद्र है तथा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों की लाई डिटेक्टर से यंत्र से सूचना मिलती है। शरीर के नाड़ी या श्वसन गति में हो रहे परिवर्तनों की इससे सूचना मिलती है। देखिए इसका प्रयोग जो है अपराधी और गवाही देने वाले व्यक्ति की सत्यता जांच के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है, लाई डिटेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, यहाँ पर ये सभी जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट।
मायोसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? पेशी में पाई जाती है। ठीक है, पेशी सी हो जाएगा। प्रोटीन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे हैं पहला सरल प्रोटीन। देखिए सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो केवल अपने अमीनो अम्ल के बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण एल्बुमिन, एल्ब्यूनाइड, ग्लोबुलिन इत्यादि, ये सब क्या है? सरल प्रोटीन है। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन। ये वे प्रोटीन है जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अणु से भी होता है। उदाहरण है यहाँ पर इसका न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एवं फास्फोप्रोटीन आदि, ये सभी क्या है? संयुग्मी प्रोटीन है। तीसरा क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन ये प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं। उदाहरण है प्रोटीन्स, पेप्टान, पेप्टाइड आदि, ये सभी व्युत्पन्न प्रोटीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह डी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मुग़ल बादशाह लिखे हैं और उनके कार्यकाल। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 AD तक कार्यकाल था। फारुखसियर 1713 से 1719 AD। बहादुर शाह जफर 1837 से 1858 AD। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 AD तक। 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मालवा प्रांत मोहम्मद शाह से प्राप्त किया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया और दिल्ली को छत बिछत कर दिया। ठीक है, मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 तक शासन किया। 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने दक्षिण भारत में निजाम शाही वंश की स्थापना की। ठीक है, निजाम उल मुल्क ने दक्षिण भारत में निजाम शाही वंश की स्थापना की 1724 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? दिल्ली से दौलताबाद, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1327 में किया था। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान जो है घट जाता है। नर्मदा और तापी के बीच कौन सा पहाड़ है? नर्मदा और तापी के बीच जो है ये है सतपुड़ा पहाड़। सतपुड़ा ऑप्शन सी हो जाएगा। सत्यमेव जयते का नारा दिया किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए फ्रिज का पानी पीने से कब्ज की बीमारी होती है। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? भाग 3 को। याद रखनी है आपको, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में 7 मौलिक अधिकार संविधान में उल्लेखित किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 7वां जो मौलिक अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है, याद रखना है। तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 से 35 सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 होता है। बी हो जाएगा। एक सींग वाला गैंडा किस अभ्यारण्य की अनमोल विरासत है? एक सींग वाला गैंडा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, काजीरंगा का अनमोल विरासत है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क के नाम लिखे हैं। मानस नेशनल पार्क में भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। डंपा अभ्यारण्य मिजोरम में है, जिसमें चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, किंग कोबरा, अजगर आदि पाए जाते हैं। बेतांजल पक्षी विहार चिंगलपुर तमिलनाडु में है। भीमबाध अभ्यारण्य मुंगेर बिहार में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता पूना पैक्ट था
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। ठीक है, पुनः पैक्ट क्या था? स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता था। अकबर के समय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था अकबर के समय में? वजीर। याद रखना है, क्या कहा जाता है? वजीर। सी हो जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन स्थल, स्थान और राज्य निर्माणकर्ता और निर्माण वर्ष यहाँ पर लिखे हैं। तो हवा महल का निर्माण, हवा महल ये कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में। इसका निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 में। शीश महल की बात करें, आगरा उत्तर प्रदेश में। शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। 1637 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। जहांगीर ने बनवाया था 1613 में। डच महल केरल में है, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया 1557 में। हरमंदिर ये पटना बिहार में है। रणजीत सिंह 1802 में इसका निर्माण करवाया था। हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? हरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ओमान तथा फारस की खाड़ी को अलग करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पनामा जल संधि की बात करें, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है तथा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। पनामा जल संधि याद रखना है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है तथा प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को अलग करता है। पनामा जल संधि। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, डी हो जाएगा। तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से। तमिलनाडु तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकालीन वर्षा होती है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना स्थापित है। माता टीला परियोजना की बात करें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पर है। इसका उद्देश्य है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल शक्ति उत्पादन। केन बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, केन नदी पर बनाई गई है। उद्देश्य है इसका नियंत्रण और जल शक्ति उत्पादन। नाथपा झाकड़ी परियोजना की बात करें, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। फ्रांस के सहयोग से यह स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध है तो कथकली से। मुखौटा का कथकली हो जाएगा। रंगोली लोक शैली प्रचलित है। रंगोली लोक शैली जो है महाराष्ट्र में प्रचलित है। ठीक है, बी हो जाएगा। पायरोमीटर है। पायरोमीटर क्या है? सौर विकिरण को मापने का यंत्र। याद रखना है क्या है? सौर विकिरण को मापने का यंत्र है। ये हो जाएगा। रेडियोमीटर, इसके अलावा रेडियोमीटर की बात करें, कुछ उपकरण यहाँ पर यंत्र और किस काम में आता है वो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, पहला दिया गया है रेडियोमीटर। इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। एडीस्कोप की बात करें, इसका उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ग्रेवोमीटर, इस यंत्र द्वारा पानी की सतह पर तेल की मात्रा ज्ञात की जाती है। एक्टियोमीटर की बात करें, यह सूर्य की किरणों की तीव्रता को निर्धारित करने वाला उपकरण है। थियोडोलाइट, यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम में आने वाला उपकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को जो है ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो तीसरा तत्व होता है पोटेशियम। ठीक है, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व पोटेशियम होता है। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिख कर देता है? भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिख कर देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। बी हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति पद
पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड है। क्या है? इंफ्रारेड। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। हमारे शरीर में थकान मांसपेशियों के किस अम्ल के एकत्रित होने से होती है? तो लैक्टिक अम्ल के। हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से जो है मांसपेशियों में थकान होती है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि तो देखिए अदरक है क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड दोनों होते हैं, इसीलिए अदरक तना है, जड़ नहीं है। बी हो जाएगा। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर लिखे हैं, पहला दिया गया है, ये सभी मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कुन्नो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। ये सभी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, याद रखना है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 6 माह। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।